हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आपको डिफरेंशियल के थर्ड लेक्चर है। इसका प्रीवियस मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक करा दिया था, एक्सरसाइज 5.2 का। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 6 से इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है? तो इसके पहले आप लोग यदि इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले की जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाला है उसको देखो, ताकि ये अच्छे से समझ में आए आप लोगों को, ठीक है? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है बेटा, आपको देखिएगा। cos x क्यूब साइन स्क्वायर x के पावर 5, ठीक है ना? आप समझिए, देखिएगा, cos x क्यूब फिर डॉट साइन स्क्वायर x के पावर 5, यानी इसमें एंगल दिया है x के पावर 5, इसमें एंगल दिया है x के पावर 3। इधर साइन स्क्वायर है, इधर cos है, ठीक है ना? तो आपको पता है बेटा, इसमें दो फंक्शन है। क्या है? दो फंक्शन। ये cos है और ये क्या है? एक साइन, ठीक है? तो जब इसमें दो फंक्शन है तो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या प्रोडक्ट रूल लगता है, ठीक है? अब ये मैंने इंट्रोडक्शन में सारा सिखाया है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहे तो कौन सा फार्मूला लगता है? फर्स्ट का छोड़ा सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड का छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशियल, ठीक है? सिंपल सा है। तो चलिए हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं। इसको लिखिए यहाँ पे, देखिएगा कुछ चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। यहाँ पे लिखिए डिफरेंशिएट, मैं इसको शॉर्ट में लिख दिया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, ठीक है ना? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। हिंदी वाले लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना? तो जैसे ये लिखे वैसे इस फंक्शन में क्या लग जाएगा? डिफरेंशियल का ऑपरेटर इन डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा। तो डी अपॉन डी एक्स कॉस यक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर यक्स का पावर 5, ठीक है ना? अब इसमें क्या होगा? फर्स्ट का आपको दो फंक्शन है। ये फंक्शन मैंने बताया cos x क्यूब है, दूसरा फंक्शन sin स्क्वायर x की पावर 5। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड का डिफरेंशियल, तो cos x क्यूब को छोड़ा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल यानी sin स्क्वायर x की पावर 5 का डिफरेंशियल, ठीक है ना? प्लस अब सेकंड वाले फंक्शन को छोड़ा, यानी sin स्क्वायर x की पावर 5 डी अपॉन डी एक्स कॉस x क्यूब, ठीक है ना? ये यार, ठीक है? ठीक है, इसमें दो फंक्शन आपके थे, ठीक है? ये फंक्शन ये था, दूसरा फंक्शन ये था। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम जानते हैं कौन सा रूल लगता है? प्रोडक्ट। फर्स्ट का छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएट, यानी फर्स्ट में cos x क्यूब है तो cos x क्यूब छोड़ा सेकंड का डिफरेंशियल, यानी sin स्क्वायर x की पावर 5 का डिफरेंशियल, ठीक है? अब sin स्क्वायर x यहाँ पे सेकंड वाले को छोड़िए, यानी इस वाले फंक्शन को छोड़ा फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल, यानी cos x क्यूब का डिफरेंशियल, ठीक है ना? तो आप समझ गए ना, फर्स्ट का छोड़ा सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड का छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशियल, ये आपका फंक्शन, ठीक है ना? तो अब देखिएगा क्या हो जाएगी, ये cos x क्यूब, ये रहने दीजिए। अब साइन स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा बेटा? देखिएगा, साइन स्क्वायर का डिफरेंशियल जो होगा, समझिएगा इधर, यहाँ पे मैं अलग से इधर बता रहा हूं। देखिएगा साइन स्क्वायर का डिफरेंशियल कैसे होगा। डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशियल होता है, साइन के देखिए इधर आप क्या करेंगे, जब साइन एक्स को टी लेट करेंगे, देखिए इधर मैं अलग से बता रहा हूं, लेट करेंगे, क्या करेंगे? लेट साइन एक्स इक्वल टी, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी का स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स इक्वल टी लेट करेंगे लेकिन इसमें स्क्वायर लगा तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब टी का डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो टी का हो जाएगा क्या? 2t, और फिर से चैन रूल से डी टी अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ठीक है ना बेटा? टी स्क्वायर का क्या हुआ? 2t, और चैन रूल से डी टी अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ t है। t का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, इसलिए टी स्क्वायर का तो हो जाएगा 2t, लेकिन डी टी अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई होगा बाई चैन रूल, ठीक है ना? मैंने चैन रूल पढ़ाया है। अब t की वैल्यू रिटर्न करें तो t क्या है? साइन x, तो 2 साइन
यक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और टी की जगह पे क्या हो जाएगा साइन एक्स। टी की जगह पे मैंने क्या रख दिया साइन एक्स। अब साइन एक्स को दोबारा डिफरेंशियल करो तो क्या हो जाएगा बेटा 2 साइन एक्स पहले था, और इस साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा cos एक्स। ठीक है ना, ये आपका डिफरेंशियल आएगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स का क्या आएगा 2 साइन एक्स cos एक्स, और ये 2 साइन एक्स cos एक्स का फार्मूला होता है साइन 2x। ठीक है ना, यानी 2 साइन एक्स cos एक्स इक्वल हो जाता है साइन 2x, तो आपका ये भी आंसर आएगा और ये भी आंसर आएगा। ठीक है ना, ये मैंने समझा दिया। अब आगे देखिएगा, मैं यहां पे देखिएगा ये आपका साइन स्क्वायर है ना, इधर देखिए साइन स्क्वायर है। ठीक है ना, इसको भी एंगल को छोड़िए, x का पावर 5 है रहने दो, सिर्फ साइन स्क्वायर देखिए, साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2 साइन एक्स cos एक्स। ठीक है ना, क्या हो जाएगा बेटा, इधर देखा 2, यहाँ इंटू करके मैं लिख देता हूं, यहाँ इंटू कर दिया, साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन, देखिए इधर 2 साइन x होता है ना, तो x जगह पे क्या है x की पावर 5 है, देखिए 2 साइन x cos x होता है, तो जहां जहां x है देखिए साइन स्क्वायर डिफरेंशियल मैंने क्या किया 2 साइन x cos x, तो जहां जहां x है वहां x की पावर 5 लिखेंगे, तो 2 साइन x की पावर 5 और क्या हो जाएगा cos x की पावर 5। ठीक है ना, ये ठीक है, यानी साइन स्क्वायर x की पावर 5 का डिफरेंशियल 2 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 बाय दिस रूल। अब x की पावर 5 का फिर से डिफरेंशियल होगा बाय चेन रूल से, तो d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5। ठीक है ना, प्लस अब ये वाला इसको डिफरेंशिएट करिए, तो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, अब cos x क्यूब का डिफरेंशियल करें, ये प्लस लगा के, ये देखिए साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, अब cos x क्यूब का करो, तो cos का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन, क्या हो जाएगा बेटा माइनस साइन। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लें अगर करना है तो, साइड वाले को मैं इरेज कर रहा हूं इसको। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, इसको मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ये जो cos का डिफरेंशियल होगा, देखिए किधर cos का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब। cos का डिफरेंशियल माइनस होता है, एंगल कुछ भी हो रहने दीजिए, तो cos का हो जाएगा माइनस साइन, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लगा दिए। अब एक्स क्यूब का बाई चेन रूल से दोबारा डिफरेंशियल होगा, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब का दोबारा डिफरेंशियल। ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब एक्स का पावर 5 का डिफरेंशियल यहां मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, cos एक्स क्यूब, ये 2 है, 2 साइन एक्स पावर cos एक्स पावर, तो 2 मैंने पहले ला दिया, 2 क्या कर दिया मैंने पहले ला दिया, ये 2 रख दिया। ये क्या हो जाएगा साइन एक्स की पावर 5 cos एक्स की पावर 5। आप देखिए एक्स की पावर 5 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 4x की पावर 4, मतलब 5 को पहले मल्टीप्लाई नहीं 5x, और पावर में एक माइनस होगा तो 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा इनटू 5x की पावर 4, ये लिख दिया। ठीक है ना, यानी x की पावर का डिफरेंशियल हो जाएगा 5x की पावर 4। ठीक है ना, ये ठीक है। आगे देखिए, ये माइनस यहां क्या हो जाएगा, ये माइनस और प्लस यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, और एक्स क्यूब का डिफरेंशियल देखिए साइन, यहां मैं डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, देखिए यहां एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई और पावर में एक माइनस, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। इस 3x स्क्वायर को मैंने सबसे पहले लिख दिया, तो 3x स्क्वायर, और बाद में ये फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, और ये क्या हो जाएगा ये वाला फंक्शन साइन एक्स क्यूब। ठीक है ना बेटा, ठीक है ना, ये क्या था देखिए एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर, तो मैंने पहले लिख दिया, और फिर नीचे देखिए ये फंक्शन लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, और ये लिख दिया साइन एक्स क्यूब। ये फाइनली आपका आंसर आ चुका है, लेकिन अभी थोड़ा रीसेट करना पड़ेगा। इस 5 पे देखिए 5 मल्टीप्लाई में है, ये वाला 5 देखिए बेटा, ये वाला जो 5 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10, तो 5 2 जा 10 cos एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 cos एक्स की पावर 5
फिर आगे क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 और साइन x क्यूब। ये आपको क्या हो जाएगा बेटा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको नोट करें। ये ठीक है, आप लोग नोट करें 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपको एक बार फिर से देखना है तो देख सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इधर दो फंक्शन इसमें, तो दो फंक्शन है, तो फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का डिफरेंशियल, यानी पहले वाले फंक्शन को छोड़ दिया, cos x क्यूब को छोड़ा, ये छोड़ दिया, सेकंड वाले का डिफरेंशियल यानी sin स्क्वायर x पावर 5 का डिफरेंशियल, प्लस जिसका डिफरेंशियल किया था उसको इस बार छोड़ोगे, तो sin स्क्वायर x पावर 5 को छोड़ा, और फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल यानी cos x क्यूब का दे डिफरेंशियल cos x पावर क्यूब, ये 3। अब sin स्क्वायर का डिफरेंशियल x की पावर 5 उसको छोड़िए, sin स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, 2 sin x cos x, क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर का डिफरेंशियल 2 sin x cos x होता है। तो देखिए 2 sin x cos x, सिर्फ एंगल की जगह पे x पावर 5, तो x पावर 5 यहाँ पे था तो मैंने x पावर 5 दोनों जगह पे रख दिया, क्योंकि sin स्क्वायर का डिफरेंशियल भी मैंने आपको बताया, sin स्क्वायर क्या होता है 2 sin x cos x, और x जगह पे यहाँ पे 5 है तो x जगह पे क्या लगा दो 5। अब ये एंगल का क्या होगा, दोबारा डिफरेंशियल यानी x की पावर 5 को दोबारा डिफरेंशियल बाय चेन रूल से, प्लस यहाँ पे देखिए d अपॉन dx cos x को डिफरेंशियल करोगे तो माइनस साइन, ठीक है, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, और एंगल की जगह पे x क्यूब है तो x क्यूब लगाओ, और एंगल का फिर से डिफरेंशियल d अपॉन dx x क्यूब। ठीक है ना, अब दोबारा करिए डिफरेंशियल, x की पावर 5 का डिफरेंशियल क्या होता है 5x की पावर 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये sin x, ये माइनस x की पावर 5 का डिफरेंशियल 5 है, x की पावर 4, और ये वाला माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर, और साइन स्क्वायर x की पावर 5 ये लिख दिया, और ये वाला क्या लिख दिया sin x क्यूब। ठीक है ना, अब ये 5 इधर आ जाएगा सबसे पहले मल्टीप्लाई में, 5 टू जा क्या हो जाएगा 10। ठीक है, बाकी वैसे लिख दिया पूरा। ठीक है, नोट करें, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, रेस करते इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है 2 रूट काट एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7वां, 2 रूट काट एक्स स्क्वायर, क्या है 2 रूट काट एक्स स्क्वायर, यही है ना, 2 रूट काट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे करेंगे, ये 2 है, इसको ढंग से लिख लीजिएगा आप लोग 2। ठीक है ना, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, वही डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखिए, ये क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स 2 रूट काट एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है, आप बेटा आप ये दो जो है, दो को बाहर कर लीजिए, तो 2 आपका हो गया बाहर, डी अपॉन डी एक्स रूट के अंदर क्या हो जाएगा काट एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा काट एक्स स्क्वायर। अब आपको इस इधर देखिए, आप लोग देखें, जो रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है डी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का फार्मूला डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इसी फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब आगे देखिए, ये रूट के अंदर जो है काट एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, आप x को x कर सकते हैं, क्या करेंगे x समझ सकते हैं या t समझ सकते हैं, क्या हो जाएगा t हो जाएगा, ये पूरा ये वाला आपको देखिएगा बेटा, ये पूरा t माने या x माने जो भी मानना हो, तो जैसे यहां x का डिफरेंशिएट 1/2 रूट x हो जाएगा, वैसे ही काट x का डिफरेंशियल 1/2 रूट काट x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 रूट काट x, इस फार्मूले से। किसका डिफरेंशिएट करें, 2 आपका बाहर रहेगा, काट x का हो जाएगा इस फार्मूले से 1/2 रूट, यहाँ पे x था तो x आया, लेकिन यहाँ पे काट x है तो x यहाँ पे काट x आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इनटू 1, ये 2 पहले से था तो इनटू लगा दिए, 2 रूट क्या हो जाएगा काट x। ठीक है ना, और x जगह पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखें। ठीक है ना, ठीक है बेटा। अब चेन रूल से फिर से इसका पूरे का डिफरेंशियल होगा, तो d अपॉन
dx काट एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये आप क्या करो, दो से दो क्या कर दो, कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 1/रूट काट एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा रे। ठीक है। अब काट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर। काट एक्स का क्या होता है, डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर, मैंने लिखा है ये फार्मूला। तो काट एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। एक्स जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे कर दोगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब वहां पे काट एक्स बस होता तो माइनस कोसेक एक्स, अगर एक्स स्क्वायर है तो माइनस कोसेक, मतलब काट का डिफरेंशियल माइनस कोसेक, एक्स स्क्वायर लगा तो एक्स स्क्वायर लगा दिए एंगल की जगह पे। अब एंगल का दोबारा डिफरेंशियल होगा तो डी अपॉन डी एक्स, अरे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप देखिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस पर ऊपर आ जाएगा तो कॉसेक एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या डिफरेंशियल होगा इंटू 2x, एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल क्या होगा 2x, इंटू लगा के 2x मैंने लिख दिया। और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, रूट काट एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यानी इसका जो डिफरेंशियल होगा -2x पहले कर दीजिए, माइनस 2x कोसेक एक्स स्क्वायर अपॉन रूट काट एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है ना बेटा, इसको नोट करें। ठीक है, थोड़ा सा ये 3 बार इसका डिफरेंशियल हुआ है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, पहले क्या हुआ, जब आप टी लेट करके करोगे तो वही आएगा, पूरा टी लेट करोगे तो जैसे मान लीजिए काट एक्स स्क्वायर की इक्वल टी करो, फिर टी का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 रूट टी, फिर टी की वैल्यू रिटर्न करो तो काट एक्स स्क्वायर आएगा, फिर इसका करो, फिर एक्स स्क्वायर का करो। ठीक है ना, तो वही पूरा होगा। तो रूट काट एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/2 रूट काट एक्स, फिर काट एक्स का फिर से डिफरेंशियल, तो काट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x, ये पूरा। ठीक है ना, अगर आप टी लेट करके करेंगे फिर भी वही आएगा। देखिए इधर, जैसे मान लीजिए आपका डिफरेंशियल क्या दिया है, डिफरेंशियल दिया है रूट काट एक्स स्क्वायर, यही दिया है ना 2 इंटू करके यहाँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे लेट करोगे, लेट काट एक्स स्क्वायर इक्वल टी। ठीक है ना, तो जब इसको 2 बाहर कर दिया, डी अपॉन डी एक्स, रूट के अंदर फिर से क्या हो जाएगा टी। ठीक है ना, अब 2 इंटू रूट टी का डिफरेंशियल इस फार्मूले से क्या होगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट टी का हो जाएगा 1/2 रूट टी। ठीक है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में टी का हो रहा था डी टी अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई बाय चेन रूल से। ठीक है ना, अब टी की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, ये 2 से 2 काट भी दीजिए, तो 1/2 रूट टी, टी की वैल्यू क्या है काट, अब ऐसे एक बार लिखे रहने दो, फिर दोबारा टी की वैल्यू, यहाँ पे टी रहने दो, वहां पे टी की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, लिखने के लिए झंझट होगा। तो टी की वैल्यू क्या है बेटा, काट एक्स स्क्वायर, तो काट एक्स स्क्वायर, अब 1/2 है था, काट एक्स का डिफरेंशियल माइनस कोसेक एक्स, तो हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स, यहां पे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस कोसेक एक्स, अब एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशियल करिए बाई चेन रूल से, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर अपॉन रूट टी है ना, तो रूट टी की वैल्यू रिटर्न करें, काट एक्स है, क्या है बेटा काट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x। ये देखिए पूरा वही आ गया कि नहीं आ गया, देखिए क्या आ गया, वही पूरा आपका आ गया। तो आप लोग ये मेथड से करना है, किससे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ये माइनस था यहाँ पे, अरे यार, ठीक है माइनस लगा लीजिए। अब ये 2x लास्ट में लिखा है ना, तो पहले भी लिख सकते हैं, ये मैंने पहले लिख दिया था, ये ऊपर लिखा है। ठीक है ना, नोट करें। अगला क्वेश्चन जो है आपका, इरेज करें बेटा,
अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर आपका, देखिए 8वां क्वेश्चन क्या बोला है, देखिएगा आपका कास रूट एक्स है। क्या है? कास रूट एक्स। आपका 8वां नंबर क्वेश्चन बेटा क्या दिया है, देखिएगा इजी सा क्वेश्चन है ये, कास रूट एक्स, यानी एंगल की जगह पे क्या दे दिया, रूट एक्स। ठीक है ना, एंगल पे क्या दिया बेटा, रूट एक्स। तो फिर से इसको वही करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये क्या हो जाएगा, डी अपान डी एक्स कास रूट एक्स। ठीक है ना, यही होगा। कास एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा, सिंपल सा, रूट एक्स को छोड़िए अभी, ठीक है ना, सिंपल सा कास एक्स का करो। तो पहले कास एक्स का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स होता है ना, तो एक्स यहाँ पे क्या है, रूट एक्स, तो यहाँ पे लिखिए रूट एक्स। अब रूट एक्स का फिर से डिफरेंशियल होगा बाई चेन रूल से, तो डी अपान डी एक्स रूट एक्स। ठीक है, अब रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया है उसमें। ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिखे माइनस साइन रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशियल 1 क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स। मैंने अभी आपको उधर बताया था इसके प्रीवियस वीडियो, मतलब इसके प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा माइनस साइन रूट एक्स अपान 2 रूट एक्स। ये आपका आंसर आ गया फाइनली। ठीक है, इसको नोट करें। ठीक है, ठीक है, नोट करें इसको। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको इरेज करें। अगला क्वेश्चन जो बोला है आपका 9 नंबर, देखिएगा क्या बोला है। 9 नंबर क्वेश्चन जो आपको बोला है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल x mod x minus 1 where x belongs to r is not differentiable at x equal 1। यानी एक फंक्शन दिया है जो कि आप x इक्वल 1 पर ये डिफरेंशियल नहीं है, इसको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है ना, तो देखिए इधर समझिए, आपको क्या फंक्शन क्या दिया है इसमें, fx इक्वल मॉड x माइनस 1 फिर x बिलोंग्स टू r। ठीक है ना, एट x इक्वल 1 पे चेक करना है। कहां करना है, एट x इक्वल 1। ठीक है ना, ये है। ठीक है ना बेटा, समझिए इसको, सुनना गौर से। आपका फंक्शन दिया है, ये देखिएगा विजुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर विजुअल नहीं हो तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, x माइनस मॉड के अंदर 1। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, यानी फंक्शन दिया है fx इक्वल मॉड x माइनस 1, x बिलोंग्स टू r, एट x इक्वल 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, प्रूव करके दिखाना है। क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो अगर कोई फंक्शन आपको प्रूव करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसको क्या प्रूव करना होता है, देखिए किधर, इसमें 3 कंडीशन। ठीक है ना, LHD और RHD और FA, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और जिस पर दिया है उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, तीनों चीज यदि इक्वल आ रहा है तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, देखिए मैं लिख रहा हूं इधर, मैं 2-3 फार्मूले इधर लिख रहा हूं, फार्मूलों को आप लोग नोट कर लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है ना, देखिए पहला होता है LHD। क्या होता है बेटा, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये जो होता है LHD इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। ठीक है ना, या आप इसमें लिख देते हैं h नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये होता है 1 प्लस h
फंक्शन 1 प्लस एच माइनस f1 अपान जो होता है माइनस एच। ये आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से नोट करें, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव 1 प्लस एच माइनस f1 अपान माइनस एच, ठीक है ना। फिर RHD इक्वल होता है, देखिए इधर RHD राइट हैंड डेरिवेटिव जो होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, ठीक है ना। ये प्लस और माइनस का मतलब होता है कि ये प्लस की ओर अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिव की ओर। इस प्लस का मतलब h की वैल्यू पॉजिटिव की ओर अप्रोच कर रही है, और इस निगेटिव का मतलब h की जो वैल्यू है वो निगेटिव की ओर अप्रोच कर रही है, ठीक है ना। तो f1 प्लस h माइनस f1 अपान h दोनों में सेम होता है, ठीक है ना। देखिएगा LHD इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव f1 प्लस एच माइनस f1 अपान माइनस एच, सेम वही होता है, बस यहाँ पे इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस एच होता है, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव f1 प्लस एच माइनस f1 अपान एच, ये दो चीज। तीसरा आता है fa, ठीक है ना। fa मतलब जिस पर वो फंक्शन निकालना है, fa क्या आएगा, ठीक है। देखिए इधर अगर ये तीनों चीज fa का मतलब जैसे x इक्वल 1 पे आया है, तो मैं यहां पे 1 रखूं, जो वैल्यू आए वही वैल्यू इन तीनों की आनी चाहिए, यानी LHD इक्वल RHD इक्वल fa, यानी आपकी कंडीशन जो होनी चाहिए LHD इक्वल RHD इक्वल fa। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होती है तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना। फॉर डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। हिंदी में बोले तो अगर ये तीनों इक्वल है तो फलन हमारा अवकलनीय होगा। क्या होगा, अवकलनीय होगा, अदरवाइज अवकलनीय नहीं होगा। ये तीनों इक्वल नहीं हो तो अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। ये आपको पूछ रहा है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बेटा, LHD। देखिए इधर LHD निकालते हैं, थोड़ा समझिएगा। अब इसको मिटा दें, थोड़ा सा इरेज कर दें, इसको लिखिए, आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन बड़ा इजी से है, बहुत इजी से है, घबराइए नहीं, आ जाएगा समझ में, ठीक है। इसको बस इरेज कर लें। देखिए इधर समझिए, LHD निकालें पहले। LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, फिर क्या होता है फंक्शन आपका फॉर्मूला f1 प्लस एच माइनस f1 अपान क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एच। यही ने बोला है, ठीक है। रखिए, यानी यहां पे देखिए इधर, यहां पे रखेंगे, सुनिए इधर, यहां पे हम रखने वाले हैं क्या, देखिए इधर सिंपली x इक्वल 1 प्लस एच, ठीक है ना। x इक्वल जब 1 प्लस एच रखेंगे, देखिए इधर इस फंक्शन में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू, इसमें माइनस रखेंगे बेटा 1 माइनस एच, सॉरी यहां पे क्या रखेंगे 1 माइनस एच, x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे 1 माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, मैं भूल गया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्योंकि निगेटिव है, ठीक है ना। तो ये x यहाँ पे रखिए, इसमें फंक्शन क्या है, x माइनस 1 है ना, तो देखिए फंक्शन यहाँ पे f, तो फंक्शन आपका देखिए इधर है, यहाँ पे समझिए थोड़ा, x यहाँ पे मैंने 1 प्लस एच माइनस f1 करना है अपॉन माइनस एच, ठीक है ना, थोड़ा गौर से समझिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, x माइनस 1 है, ठीक है ना। तो आप इसमें लिखें मॉड x, यहाँ पे क्या लिखना है बेटा आपको, मतलब आपको इस जगह पे, इस फंक्शन की जगह पे 1 प्लस मतलब 1 माइनस एच लिखना है। क्या लिखना है, सॉरी 1 प्लस एच लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इधर आगे यहाँ पे x इक्वल 1 प्लस एच ये रखना पड़ेगा, प्रोजोस वैल्यू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखिएगा यहाँ पे रखो x, यहाँ पे 1 प्लस एच रखो, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा h, ये प्लस b रखा जाएगा, x यहाँ पे क्या रखिए 1 प्लस h, और लास्ट में क्या हो जाएगा माइनस 1, ठीक है ना।
और मॉड लगा दिए, फिर माइनस F1, एक्स यहाँ पे क्या रखो 1, तो मॉड लगा के 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 अपान क्या आ जाएगा माइनस एच लिखिए। ठीक है ना, आप एक बार फिर ठीक है, मैं एक बार इसको लिख देता हूं फिर बाद में समझाता हूं। ध्यान रखिएगा एक्स इक्वल 1 प्लस एच दोनों कंडीशन में रखेंगे। मैंने अभी थोड़ा सा गलती कर दिया था, ये मैं माइनस रख दिया था, वो जब हम एक फार्मूला प्रूफ करते हैं तब आता है, बाकी इसमें फार्मूला डायरेक्ट सेट कर देना, रख देना है। ठीक है ना, तो लिमिट क्या हो जाएगा बेटा, एच 0 नेगेटिव थी तो एच टेंस टू क्या हो जाएगा 0 नेगेटिव। अब 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, मतलब ये प्लस 1 है, माइनस 1 दोनों कटे तो क्या आ जाएगा मॉड एच, अरे 1 से 1 कटा तो क्या हो जाएगा मॉड 0 अपान क्या हो जाएगा माइनस एच। ठीक है ना, तो आगे क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट एच, देखिए इधर लिमिट एच टेंस टू 0 नेगेटिव। अब इधर देखिएगा यहां पे मॉड एच की वैल्यू एच आएगी, मॉड एच की वैल्यू एच, और मॉड 0 की वैल्यू 0 हटा देते हैं, नीचे माइनस एच आएगा, यानी एच माइनस एच अपान एच, तो ये क्या आ जाएगा बेटा -1, क्या आएगा -1, एच से एच कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा -1। ठीक है ना, अब अगला क्या निकालेंगे आर एच डी, अगला निकालिए आर एच डी। आर एच डी क्या निकलेंगे, सेम फार्मूला होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस की ओर वैल्यू अप्रोच करेगी ना, इसकी आर एच डी है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपको सारा लिमिट एंड डेरिवेटिव 11th क्लास में पूरा पढ़ाया गया है। ठीक है, उसको आप देखिएगा ज्यादा समझ में आएगा। लिमिट एच टेंस टू 0 पॉजिटिव, फार्मूला पूरा आपको वही होगा 1 प्लस एच माइनस F1 अपान नीचे बस प्लस में हो जाएगा, नीचे क्या होगा प्लस में होगा, बस हो गया, यही नीचे एच प्लस में होगा और एलएसडी में निगेटिव होगा, बाकी सब वही पूरा होगा। तो सारी वैल्यू रखिए, आप देखिए इसमें मॉड लगाइए, एक्स यहाँ पे क्या लिखना है 1 प्लस एच, तो यहाँ पे फिर से एक्स यहाँ पे देखिए, इसके एक्स यहाँ पे 1 प्लस एच लिखो, तो 1 प्लस एच और -1 है तो -1 लिखो, -1, फिर माइनस F1 बोल रहा, माइनस F1 बोल रहा ना, तो एक्स यहाँ पे क्या रखो 1, तो इसमें एक्स यहाँ पे 1 तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा बेटा 1 माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा प्लस एच। ठीक है ना, तो अब आगे देखिएगा क्या हो जाएगा, फिर से 1 से 1 ये कट जाएंगे माइनस में प्लस में, तो दोनों 1 हट जाएंगे, एच बस बचेगा और 0 आ जाएगी इधर, तो इधर मॉड एच माइनस मॉड के अंदर 0 अपान एच। ठीक है ना, इसको लिमिट लगा के रखें, इसको ये लिमिट लगा के रखें यहां पे, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस। ठीक है ना, यहां पे लिमिट लगा के रखें LIM। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, अरे क्या हो जाएगी ये देखिएगा मॉड एच अपान मॉड 0 अपान एच, तो ये क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, अरे क्या हो जाएगा मॉड एच, यानी एच की मॉड एच की वैल्यू एच होगी, अपान क्या हो जाएगी ये बेटा एच, तो ये आ जाएगा +1, एच अपान कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना, अब देखिए ये 1 आ रहा आपका, आर एच डी क्या 1, एलएचडी -1, आप क्या निकालो FA निकालो, क्या निकालोगे FA, यानी F1 निकालोगे, एट एक्स इक्वल 1 पे चेक करना है ना, तो एट एक्स इक्वल 1 पे तो क्या हो जाएगा F1, यानी F1 निकालिए, जो FA बोला था ना निकालने के लिए, तो FA यानी x की वैल्यू जो रखेंगे वही निकालेंगे, तो x इक्वल 1 है, F1 निकालिए, F1 निकालोगे तो मॉड के अंदर 1 माइनस 1 इक्वल मॉड के अंदर 0 इक्वल क्या रहा 0। ठीक है ना, F1 निकाला ना, जैसे FA निकालने के लिए बोला था वही FA है, यहाँ a की वैल्यू 1 है। ठीक है ना, तो F1 इक्वल क्या हो जाएगा, x जगह पे 1 रखो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, जैसे मॉड x माइनस 1 है तो 1 माइनस 1, यानी x जगह पे 1 रखो तो 1 माइनस 1 मॉड 0 इक्वल 0। अब तीनों देखिए अलग अलग आ रहा है, आर एच डी प्लस में आ रही है, एलएचडी माइनस में आ रही है, और FA क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, सो या अतः LHD नॉट इक्वल LHD नॉट इक्वल
1 या एफ है लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये तीनों चीज इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखोगे सो फंक्शन यानी एफ एन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1, एट x इक्वल 1 पे। हिंदी में लिखोगे अतः फंक्शन, अतः फलन मतलब अतः फलन x इक्वल 1 पे डिफरेंशिएबल मतलब अवकलनीय नहीं है, ठीक है ना। सो एफ एन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1, ठीक है ना। ये नोट करें आप लोग।